आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे इलेक्शंस के बारे में। इलेक्शंस की बात हो और बिहार इलेक्शंस का नाम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा इलेक्शंस के बारे में। तो पहले हम शुरू करते हैं इलेक्शंस प्रोसेस इन इंडिया के बारे में, विधानसभा इलेक्शंस के बारे में। सो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है इन स्टेट्स के अंदर वो डिफरेंट है। इन स्टेट्स के अंदर जो सीट्स डिवाइडेड हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वो भी डिफरेंट है। इंडिया के हर स्टेट्स के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर नंबर ऑफ फिक्स सीट्स दी गई हैं। इंडिया के सभी स्टेट्स के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशन के हिसाब से डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं और उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो भी फिक्स होती हैं। 1971 जो पॉपुलेशन सेंसस है वो अब तक यूज होता आ रहा है, जो कि यूज होगा 2026 तक, उसके बाद चेंज हो जाएगा। मैक्सिमम जो टोटल विधानसभा सीट्स हैं वो होनी चाहिए 500 सीट्स जो होती हैं, मिनिमम होती हैं 60 सीट्स। सो पॉपुलेशन कम होने के कारण इनके अंदर जो स्टेट्स के अंदर सीट्स हैं वो भी कम होती हैं। टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स हैं ऑल ओवर इंडिया वो है 4121 सीट्स, जिसके अंदर रिजर्वेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज अलग हैं। विधानसभा इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो इसके अंदर जो स्टेट्स के अंदर एमएलएस चुने जाते हैं। एमएलएस जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं पीपल के द्वारा, लोग इलेक्ट करते हैं अपने वोट डालकर। सो अब इस जो इलेक्शंस होते हैं विधानसभा के, ये सेम एज लोकसभा इलेक्शंस की तरह होते हैं। ये हेल्ड होते हैं आफ्टर 5 इयर्स। लोकसभा की तरह ही विधानसभा की भी सीट फिक्स होती है। डिफरेंट एमएलएस ऑफ डिफरेंट पार्टीज ये स्टैंड अप लेते हैं, फाइट करते हैं इलेक्शंस को फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। डिफरेंस जो है लोकसभा इलेक्शंस और विधानसभा इलेक्शंस के बीच सिर्फ एक ही है कि हर स्टेट में अलग अलग टाइम पे इलेक्शन हेल्ड होते हैं। लाइक हरियाणा में अलग टाइम पे इलेक्शन हेल्ड होंगे, बिहार में अलग, यूपी में अलग, डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग टाइम पे इलेक्शन हेल्ड होते हैं। सिंपली इलेक्शंस के बाद कोई भी पार्टी 50% से ज्यादा सीट्स गेन कर लेती है तो वो एज अ बहुमत के तौर पर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। मेजॉरिटी में इलेक्टेड जो एमएलएस होते हैं वो अपना सीएम को चुनते हैं। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। अगर कोई भी पार्टी 50% से सीट्स नहीं जीत पाती है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली विधानसभा इलेक्शंस हुए थे 2013 के अंदर, जिसके अंदर बीजेपी पार्टी की जो सीट्स थी 31 सीट्स थी। आम आदमी पार्टी के पास जो थी उनके पास जो थी 28 सीट्स थी और कांग्रेस ने 8 सीट्स जीती थी। जो इसके अब जितने टोटल सीट्स को फॉर्म मतलब टोटल गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए 36 सीट्स की जरूरत थी। सो इसके अंदर जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है जिसके पास नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा होती हैं। सो इसके अंदर जो बीजेपी थी उनके पास 31 सीट्स थी, तो सबसे पहली प्रेफरेंस उनको दी गई कि आप अलायंस के थ्रू आप गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, बट दे डिडंट फॉर्म दी गवर्नमेंट, उनकी किसी से अलायंस नहीं हुई। सेकेंड प्रेफरेंस जो थी वो आम आदमी पार्टी को दी गई जिनके पास 28 सीट्स थी। उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर टोटल नंबर ऑफ अलायंस करा, प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस को पहले से तैयार किया गया, फिर उसके बाद उनकी अलायंस बनी और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म किया। नाउ वी विल टॉक अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही इलेक्शन को कंडक्ट करवाते हैं और जो इलेक्शंस के सारे स्केड्यूल होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही सब कुछ तैयार करती है। अब हम बात करेंगे बिहार विधानसभा इलेक्शंस के बारे में, जो कि बहुत हर न्यूज में छाया हुआ है। ये हर न्यूज टीवी ऑन करो तो बिहार इलेक्शंस के बारे में सब दिखाया जाता है। सो बिहार इलेक्शंस विधानसभा इलेक्शंस जो हैं वो पहला चरण जो होना है वो 6 नवंबर को होना है 2025 को और दूसरा चरण होना है 11 नवंबर 2025 को। काउंटिंग होगी रिजल्ट्स की वो होगी 14 नवंबर 2025 को, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है चिल्ड्रंस डे। टोटल नंबर ऑफ बिहार में जो सीट्स हैं 243 सीट्स हैं और मेजोरिटी में आने के लिए चाहिए 122 सीट्स। जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है वो 7.24 करोड़ हैं और बिहार चुनाव आयोग ने 8,50,000 अधिकारियों को तैनात किया गया है कि प्रॉपर इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाए।
हमारे मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है, हम वोट किसको करें, हम क्यों करें, कैसे करें। अलग अलग तरह के सवाल उठते हैं। हम अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, सबके मन में ये भावना होती है। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो एंड वोट, इट्स आवर राइट, बट वी शुड वोट एज अ ड्यूटी। अगर हम आज वोट करेंगे, हम अपने लीडर्स को चुनेंगे, तभी हम अपने फ्यूचर जनरेशन को एक अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे, उनका भविष्य सुधर पाएगा। सो इट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर कंट्री। सो प्लीज गाइज, go and do vote.